जिस माँ ने अपने और अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, वही कलयुगी बेटा चंद रुपयों की लालच में अपनी बुजुर्ग माँ को मिलने वाली पेंशन के हक को छीनकर दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ देता है। बुजुर्ग की बेटियों से ये देखा न गया और 3 बेटियों ने अपनी माँ की ये हालत देख न्याय दिलाने का जिम्मा उठाया। दरअसल ये दुख भरी कहानी जबलपुर की अवधपुरी कॉलोनी में रहने वाली बुजुर्ग महिला गीता की है। गीता के पति सहकारी बैंक में कर्मचारी थे। वहीं उनकी मौत के बाद उनकी पेंशन उनकी पत्नी गीता को मिलनी थी, लेकिन चंद रुपयों की लालच में कलयुगी बेटे ने अपनी तीनों बड़ी बहनों और मां को अपनी बातों में बहला फुसलाकर मां की देखरेख करने का जिम्मा की बात कहकर पेंशन का खाता और एटीएम सहित सारे दस्तावेज अपने नाम कर लिए। वहीं बुजुर्ग मां की देखभाल तो दूर, इस कलयुगी बेटे ने अपनी मां को एक एक रुपए के लिए मोहताज करते हुए तिनके तिनके के लिए मोहताज कर दिया। आपको बता दें कि गीता कैंसर से पीड़ित हैं। उसके बावजूद भी कलयुगी बेटे ने महज चंद रुपयों की लालच में अपनी मां को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर तीनों बेटियों ने एसपी से अपनी बुजुर्ग मां को न्याय दिलाने और उनकी पेंशन का हक दिलाने के लिए न्याय की गुहार लगाई है और भाई के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। बार में मेरे पापा की डेथ हो गई है। पापा ऑन ड्यूटी ख़त्म हुए हैं अपेक्स बैंक रामपुर छापर सहकारी बैंक, और पहले पापा फौज में थे, उन पेंशनर थे पापा। उसके बाद ख़त्म होने के बाद मम्मी वहाँ भाई के साथ रहने लगी थी। पहले मेरे साथ रहती थी, फिर ख़त्म होने के बाद वहाँ रहने लगी। बोला था कि हम लोग अनुकंपा नियुक्ति पे साइन भी किए हैं कि मतलब नौकरी मिल जाए, सर्विस मिल जाए उसको। उसने बोला था कि हम हर चीज़ करेंगे, मम्मी की देखभाल भी करेंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। उस समय चलती फिरती थी मम्मी, बट अब बिल्कुल हम लोग जिस दिन से वहाँ से निकले हैं वो बिल्कुल बेड पे है, लेटरिन बाथरूम सब। क्या नाम है माँ का? गीता देवी ओझा, लगभग 60 ईयर। अब हम तो यहाँ अवधपुरी कॉलोनी ग्वारी घाट। फिर उसके बाद मम्मी को बातचीत किसी से नहीं करने देता था। मैं यहाँ रहती थी, मेरे को धमकाया था कि अगर यहाँ आओगे तो फिर अच्छे से जा नहीं पाओगे तुम, और सारे रिश्तेदारों को धमकाता था। उसके बाद उसको शायद ऐसा लगा कि हम लोग कुछ करेंगे, क्योंकि मेरी छोटी बहन फरवरी से आई हुई है यहाँ पर मम्मी के बुलाने पे। तो छोटी बहन आई थी तो उसके साथ भी उटपटांग हरकतें किया। सीसीटीवी कैमरा लगाया जहाँ मेरी मम्मी नग्न अवस्था में पड़ी रहती है, लेटरिन बाथरूम करते रहती है। तो मम्मी ने बोला कि ये क्यों लगा रहा है, सारी दुनिया देखेगी मेरे को। तो बोलता मैं देखूंगा ना। बहन बोली मैं कपड़े बदलूंगी, मेरा बच्चा है, दूध पिलाना है उसको। बोलता मैं देखूंगा ना, तेरे को क्या दिक्कत है, ऐसा बोला। फिर हम लोग को ये सब बात पता चली, दीदी को पता चली। तो मेरी दीदी छत्तीसगढ़ से आई, मेरे जीजा आए हैं। फिर हम लोग जीजा बोले ठीक है वो ऐसा कर रहा है, अपन बैंक जाते हैं, बैंक से हर चीज़ अपने अथॉरिटी में लेते हैं। हम लोग बैंक गए, मगर बैंक वालों ने कोई कार्रवाई नहीं किया, ना कोई सुना। बोला वो मालिक हर चीज़ का वही है, जबकि पापा ऑन ड्यूटी ख़त्म हुए, उनका पैसा आना था, कितना आया नहीं आया, कब आएगा, कुछ जानकारी नहीं दिया। इस पूरे मामले में एएसपी गोपाल खंडेल ने एसपी कार्यालय शिकायत करने आई बुजुर्ग महिला व उसकी तीनों बेटियों को न्याय का आश्वासन दिया है। ये है कि ये काफ़ी पीड़ित हैं बीमारी से, और इनका लड़का जो है वो उसने एटीएम इनका रख लिया है। बैंक अकाउंट का संचालन उस लड़के के द्वारा किया जाता है, और अकाउंट में जो उसके पिता की जो राशि थी पेंशन इत्यादि की राशि, और उसको उसने पूरा निकाल लिया है। इस तरह से वो घर के लोगों को परेशान भी कर रहा है। ये इस आशय की शिकायत श्रीमती गीता देवी के द्वारा अपने पुत्र के विरुद्ध दी गई है, और ये प्राप्त हुआ है। अब इसको हम संज्ञान में लेकर उसको उनके लड़के को बुलवाएंगे, और ये इसमें क्या वस्तु स्थिति है ये जानकारी प्राप्त करेंगे, और श्रीमती गीता देवी को पूरा उनको जो भी कानूनी सहायता है वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।